जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं कि हाल ही में बायकॉट तुर्की ये जो है ट्रेंड सोशल मीडिया पे चल रहा है और भारतीय जो नागरिक है उनके द्वारा ये चलाया जा रहा है। इसके बारे में हम लोग आज डिटेल से बात करते हैं। ये हाल ही में की खबर है। तो जब से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा है और युद्ध विराम होने के बाद एक सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है कि बायकॉट तुर्की है। तुर्की से आने वाले प्रोडक्ट हैं या जो भारतीय तुर्कियों की यात्रा पे जाते हैं, वहाँ विजिट करते हैं, छुट्टियां मनाते हैं, वो सभी लोग तुर्की का बायकॉट कर रहे हैं। तुर्की के साथ साथ एक और देश है जो साथ में चल रहा है, उसका नाम है अजरबैजान। अजरबैजान के लिए भी बायकॉट करने की बात यहाँ पे सामने आ रही है और सभी लोग कह रहे हैं कि तुर्की जाने वाले जो भी फ्लाइट है या जो यात्री है उसको कैंसिल कर दे और ट्रेवल जो कंपनी है जो तुर्की के लिए टिकट वगैरह बुक करती हैं वो सब ने भी बुकिंग रद्द करना प्रारंभ कर दी है। ठीक है। और सरकार ने भी इन देशों की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह यहाँ पर दी है। तो लगभग 250% जो टूर कैंसिल यहाँ पे किए गए हैं। और ईज माई ट्रिप के संस्थापक जो है प्रशांत पिट्टी के अनुसार तुर्की अजरबैजान को टूर रद्द होने से लगभग 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। अगर सभी भारतीय वहां के ट्रिप कैंसिल करते हैं तो 5,000 करोड़ का नुकसान होगा। वैसा क्यों कहा जा रहा है यहाँ पे आप लोग देखेंगे। अभी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव हुआ था तो तुर्की जो एक देश था उसने पाकिस्तान का खुलकर के समर्थन किया था और युद्ध के दौरान लगभग 350 से अधिक जो ड्रोन है वो तुर्की ने पाकिस्तान को सप्लाई किए थे। उनके राष्ट्रपति हैं एर्दोगान, पाकिस्तान को दुख सुख का सच्चा साथी बताते हैं और अजरबैजान ने भी पाकिस्तान का पक्ष लिया था इस समय। इस कारण अब जब ये तनाव खत्म हो गया, सीज फायर हो गया है, तो जो सभी भारतीय हैं वो तुर्की को बाइकआउट कर रहे हैं। साथ में उनके जो प्रोडक्ट है जो वहां से फल वगैरह या सूखे ड्राई फ्रूट्स वगैरह आते हैं वो सारी चीज यहाँ पे बाइकआउट करने की बात चल रही है। अब ये भारतीय उद्योगपति हैं, इनको बहुत लोग जानते होंगे, हर्ष गोयन का। इन्होंने भी कहा है कि भारत में ऐसी बहुत सारी जगह है जो तुर्की से बहुत ज्यादा खूबसूरत है और अच्छी है, तो प्लीज इन दो जगहों जाने को छोड़ दें। जय हिंद। इन्होंने लास्ट में लिखा है कि तुर्की और अजरबैजान की यात्रा ना करें। साथ में बता दूं, जेएनयू यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, उसने भी तुर्की के एक यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू स्थगित कर दिया है। राजस्थान के उदयपुर मार्बल एसोसिएशन ने तुर्की से आयात बंद कर दिए हैं। मार्बल की एक बहुत बड़ा बाजार है हमारे राजस्थान में, जहां तुर्की से मार्बल मंगा करके यहाँ पर बेचा जाता था, उसने भी मार्बल मंगाना बंद कर दिया। ठीक है। यूपी की गाजियाबाद और साहिबाबाद सब्जी मंडी से तुर्की के सेब अब आयात नहीं करेगी। जो यूपी में बहुत बड़ी सेब की मंडी लगती है और वहां पर तुर्की के सेब आते थे और वहां बिकते थे, वो भी मंगाना अब बंद कर दिए गए। तो उद्योगपति और जितने भी सभी लोग साथ दे रहे हैं इसमें, तो जो नागरिक है वो भी बाइकआउट तुर्की का यहाँ पर ट्रेंड चला रहे हैं। अब मैप में दोस्तों हम लोग बात करते हैं, तुर्की का डायरेक्ट सीमा जो है भारत से नहीं लगती है, डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे जो हमारी कंट्री है इंडिया, ठीक है, उसके हम लोग लेफ्ट साइड में देखेंगे पाकिस्तान और ईरान के बाद यहाँ पे ये जो कंट्री ये है तुर्की। ठीक है। ये जो है डायरेक्ट पाकिस्तान का सपोर्ट करती है, पाकिस्तान को ये हथियार सप्लाई करती है। जब भी कोई दिक्कत होती है पाकिस्तान को हमेशा बचाने के लिए खड़ा रहते हैं। केवल धार्मिक रूप से उनका एक मत है, इस कारण ऐसा होता है। तो अनुमान है कि 2023 में लगभग 3 लाख भारतीय पर्यटक तुर्की गए थे और जबकि 2 लाख से ज्यादा लोग अजरबैजान गए थे घूमने के लिए या कुछ काम से। ठीक है। तो ये लगभग 5 लाख की जो जनसंख्या है, 5 लाख जो लोग हैं वो जो विजिट करते हैं इन देशों को लगभग, और इस साल तो और बढ़ सकता है, तो वो सभी लोग टूर और ट्रेवल के माध्यम से अपनी बुकिंग जो है वो रद्द करा रहे हैं। और पाकिस्तान के साथ तुर्की के धार्मिक संबंधों के कारण भारत और तुर्की के बीच के जो संबंध है वो हमेशा तनावपूर्ण रहते हैं। हाल ही में कश्मीर विवाद जो हुआ है उस पर भी पाकिस्तान का साथ ही देता है हमेशा तुर्की। और एक ग्रुप होता है जिसमें तुर्की ने भारत को परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में शामिल होने के कुछ विरोधियों में से एक है। कुछ लोग ऐसा विरोध करते हैं भारत को परमाणु सप्लायर ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहिए, चीन भी उसका विरोध करता है, तो तुर्की भी उसमें साथ में रहता है, जिसके कारण भारत अभी उसमें शामिल नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए पूर्ण रूप से तुर्की और अजरबैजान का बाइकआउट करने का ट्रेंड चल रहा है और बहुत इस ट्रेंड को महत्व दिया गया है, बहुत ही सफल भी हुआ है। और साथ में इस न्यूज के साथ में दिया गया है, इसके बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि अभी हमारे ऊपर में ड्रोन से बहुत ज्यादा अटैक हुए थे। तो जो हमारी वायु रक्षा प्रणाली है उसमें एक चीज और ऐड हो गई है, उस स्वदेशी अस्त्र का नाम है भार्गवास्त्र। क्या है? भार्गवास्त्र का सफल परीक्षण यहाँ पे किया गया है। अभी ये सेना में शामिल नहीं हुआ है, ये अभी ट्रायल मोड पे चल रहा है। तो दुनिया का ये पहला ऐसा सिस्टम हो जाएगा जो दुश्मन के जो ड्रोन आएंगे
तो एक साथ झुंड पर, ड्रोन के झुंड पर 64 मिसाइल दाग सकता है। ये लगातार झुंड में ड्रोन भेजे जाते हैं और ड्रोन को न्यूट्रलाइज करने में बहुत अच्छी अच्छी मिसाइलें हैं, बहुत महंगी मिसाइल लगाना पड़ता है। तो ये एक साथ 64 मिसाइलों को उसमें कर सकता है। इसमें 3 घातक हथियार हैं: अनगाइडेड माइक्रो रॉकेट्स, गाइडेड माइक्रो मिसाइल्स, सॉफ्ट स्किल लेजर। ठीक है, ये तीनों के माध्यम से भार्गवास्त्र, आपको नाम याद रखना है कि जो भार्गवास्त्र है वो सतह से हवा में मार करने वाला अस्त्र है और एक साथ 64 मिसाइलों को ये ड्रोन के झुंड पर दाग सकता है। खासकर ड्रोन अटैक होता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भारतीय सेना ने इसका परीक्षण किया है। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना रखता हूं मैं, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।